सूबाई हुकूमत के तर्जुमान भी यहीं पर मौजूद हैं, इसी बात को इनसे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम खुन्नी साहब, प्रोग्राम थे। मेरे इंतहाई मोहतरम शफी जान साहब मुशीर इत्तलात हैं, खैबर पख्तूनख्वा, मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त। हुज़ैफा रहमान साहब अनदर ऑनरेबल गेस्ट मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, मैं आपकी भी खुशामदीद कहती हूँ। शफी जान साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली आपने सुनी होगी, हुकूमत का मौक़िफ़ वो भी आप देख रहे हैं। अब सर कुछ ऑफर्स भी आ रही हैं, माइनस इमरान खान की बातें भी हो रही हैं, क्या समझते हैं क्या माइनस इमरान खान वाली जो ऑफर अगर आप लोगों के पास आ रही है, ये आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगी, या कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए, निकाला जाए कि कुछ अरसे के लिए खामोशी हो और मामलात को बेहतर किया जाए अपने हक में? सर सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने कल वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी और आज DGISPR की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। देखिए, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ मुश्तरक थी, वो इमरान खान थे। सारी आप दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान से शुरू हुए हैं और इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे ख़त्म हुए हैं। DGISPR साहब खुद कहते हैं कि जी हमें सियासत में ना खींचा जाए, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पूरी सियासी थी। शुरू से ही इमरान खान साहब से शुरू हुए हैं और तहरीक इंसाफ पे ख़त्म कर दिया। ये मानेंगे कि आगाज़ आपकी तरफ से हुआ? उस पर मायूसी हमें ज़रूर हुई है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जहाँ तक इमरान खान साहब की माइनस की बात हो रही है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पहले दिन से काफ़ी बात इस पे हो रही थी, तब भी हमने कहा था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। शफी साहब, आपको मायूसी किस बात पर हुई? क्योंकि जो आज बात की गई है, आगाज तो वो, और ये परसों का आगाज नहीं था कि जब मुलाकात हुई उसके बाद ट्विटर पैगाम आया। ये इससे पहले कि तवातुर से इस तरह के पैगाम आ रहे हैं। जो है वो इस पे हुई कि एक इदारा जो खुद कहता है कि जी हम सियासी नहीं है, हमें सियासत से दूर रखा जाए, और फिर वही उसी इदारे का तर्जुमान जो है वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालता है। वही तर्जुमान जो है वो इमरान खान से शुरू होता है और तहरीक इंसाफ पे ख़त्म कर देता है। वही तर्जुमान जो बारहा आईन की बात करता है, दस्तूर की बात करता है। आप ये नहीं समझते कि ये जो उसी इदारे के सरबराह को जिस तरह से मुलायम किया जाता रहा, जिस तरह से उनके लिए ट्विटर पैगामात आते रहे, वो क्या दुरुस्त हो रहा था? देखिए, आप जिस ट्वीट की आप बात कर रही हैं, जब आप सर नंबर ऑफ पैगामात हैं, आप जब एक बंदे को एक महीना आइसोलेशन में रखेंगे, उससे पहले भी तो ऐसे ही पैगामात एक महीना आइसोलेशन में रखेंगे, उस आइसोलेशन में उसको ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाएंगे, उसको डिस्कनेक्ट, जेल के अंदर अमला भी उससे नहीं मिलेगा, वो किसी इंसान से मिल नहीं सकता, किसी की आवाज़ सुन नहीं सकता, तो डेफिनेटली गुस्सा होता है। वो सियासी, वो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है। गुस्सा तो ये जो आप 28 दिनों की बात करेंगे उससे पहले की बात है ना सर। पाकिस्तान की जब से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, साबिक वज़ीर आज़म है, मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है, उसके साथ जब आप नहीं समझते वैसे कि वहां से जो पैगामात आ रहे थे वो भी दुरुस्त नहीं है? देखिए, बात यह है कि इदारे की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो मुतवातिर होती रही है, तो ये मायूस कुन है। ठीक, हुज़ैफा रहमान साहब भी साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ मुझे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी। हुज़ैफा साहब, इदारे के मुताबिक खान साहब जो है ना वो इस वक्त एंटी स्टेट हैं, सिक्योरिटी थ्रेट हैं। जो हुकूमत की तरफ से पैगामात सामने आ रहे हैं, जैसे तलाल चौधरी साहब, वो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने MQM का दौर देखा था, वहाँ पर उनका जो कायद माइनस हुए, उसके बाद MQM को सियासत की इजाज़त मिली। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी ऑप्शन मौजूद है। अब ये जो ऑप्शन है, ये तलाल चौधरी साहब की तरफ से पेशकश है या ये हुकूमत की पेशकश है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? जी, बहुत शुक्रिया किरण। मैंने पेशेंटली सुना है अपने भाई को, तो मैं चाहूँगा शफी जान साहब मुझे भी पेशेंटली सुने। पहली बात तो इनकी गुफ्तगू में तजादात पे मबनी गुफ्तगू इन्होंने की, मेरे भाई हैं, लेकिन आप ये देखें कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, खुद उस एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में आने की दावत देते हैं। जब वो एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं करती, इनकी बात नहीं सुनती, तो फिर उस एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक जो बयान या जो अल्फाज बानी तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल कर किए, अगर ठीक है वो फ्रस्ट्रेशन में थे, आप ये आकर बता दें, कम से कम उनकी बहनें तो फिल्टर लगा सकती हैं। आप कैबिनेट के लोग हैं, आप लोग तो किस एंगर में थे? आप लोगों ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया। बेसिकली असल बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ की जो मैना मानो वाली पॉलिसी है, उसमें आज उनकी सियासी जमात के लिए वो नौबत आ गई है कि अब आगे उनके लिए कुआं है और पीछे खाई है। बेसिकली जो बानी तहरीक इंसाफ, सर आप अपना जवाब देना हुज़ैफा साहब। अब ये किसकी पेशकश है सर? हुकूमत की पेशकश है या तलाल चौधरी साहब की पेशकश है? नहीं, देखिए, एक तजवीज़ है। तलाल चौधरी साहब हुकूमत का हिस्सा है, कैबिनेट के मेंबर हैं।
और ये तजवीज़ को अच्छी तजवीज़ है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ अपने लोगों के लिए ऐसी सूरत हाल पैदा कर चुके हैं कि उनके लिए सियासत करना मुश्किल हो गई है, कभी उसे 9 मई कराते हैं, कभी 26 नवंबर कराते हैं, अगर वो लोग जो है किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए उस सियासत को कंटिन्यू करें, यानी इमरान तो खान माज़ी में माइनस उसकी हो मिसाल जाते हैं मौजूद तो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत है मुकम्मल तौर पर सियासत करने की? जी किरण नाज साहिबा, मैं आपको बताऊं कि माइनस हो नहीं जाते। मुझे आई एम अ डेमोक्रेट, यू नो मी वेरी वेल, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने ऐसी पोजीशन खड़ी कर दी है कि अब वो माइनस होंगे ही होंगे, और पाकिस्तान की सियासत में मैं तो उनकी कोई जगह नहीं देख रहा। और आने वाले दिनों में मैं आपको जो एमक्यूएम पे पाबंदी के बाद, अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी के बाद जो एमक्यूएम का हशर हुआ था, मैं वो हशर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देख रहा हूँ। हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया सर। क्या इमरान खान माइनस तहरीक इंसाफ ये कबूल होगी सर? देखिए, बात ये किरण के, एक तो जिस तरीके से इस वक्त नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और दुश्मन हमारा इंडिया, हमें पता है कि उसको कितना हमने इनको शिकस्त दी है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरीके से एक प्रॉपर प्लान करके एग्जीक्यूशन किया, पूरी कौम को इकट्ठा किया, इंडिया को शिकस्त से पास थी, मुंह काला किया, अभी तक वो शख्स को भूल नहीं रहे हैं और वो अब कोई मौका ढूंढते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में बदला लें। और अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी की एक टीम सोशल मीडिया उनके साथ सपोर्ट नेक्सस इकट्ठा कर लेती है, अफगान तालिबान रजीम के साथ मिल जाती है, और उसके साथ आपके बानी के खुद ट्वीट ऐसे आए जो सिपा सलार के इतने खिलाफ डेरोगेटरी मार्क्स हों, जबकि दुनिया उनको मान रही है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या बात करते हैं, क्या तारीफ करते हैं, मिडिल ईस्ट में आप देख लें जी। उसके बाद जो आप यूरोप में देखें, तो इस मौके पे ऐसी ट्वीट कर देना, मुझे बताइए कि इट अमाउंट्स टू रियली एंटी स्टेट एक्टिविटी। एक अगर इंडिया के साथ मिल के उनके मतलब की बातें करें, बैन जाके वहां पर टीवी पे जाके बात करेंगे जी वो के लोगों सर माइनस इमरान खान पीटीआई कबूल होगी? देखिए, ये अब डिपेंड करता है कि बाकी लोग कैसे बिहेव करते हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बानी पीटीआई ने अपने रास्ते खुद कटवा लिए हैं, तो मेरे ख्याल में अगर वो होते हैं और बाकी रोल अपना पॉजिटिव प्ले करते हैं, देन इट बी दे शुड बी लास्ट ऑप्शन के बैन कर दिया जाए। बट आई थिंक अगर इसको देखते हैं तो अब बातें ये भी हो रही है ना, ये बैन का ऑप्शन मौजूद है सर, क्योंकि इससे पहले भी तारड़ साहब ने एक दफा आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि बैन हो सकते हैं, लेकिन फिर वो बैन नहीं हुई थी। और अभी थोड़ी देर पहले तारड़ साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बैन जेर गौर नहीं है, तो ये ऑप्शन है आपके मुताबिक? देखें, बात यह है कि जिस तरीके से आज DGISPR ने पूरी चार्जशीट एंटी स्टेट और ये जो जिस तरीके से आप अब फौज को उकसा रहे हैं कि वो अपने सिपा सलार के खिलाफ खड़े हो जाए, आप फौज की जो बातें की गई हैं, अगर 4 लोगों ने NDU इस्तेमाल किया, जाकर उनको कह रहे हैं वो आदमी जाफर में साथ हैं, तो देखें कंसिडरेशन 100% दोनों चीज़ें हो रही होंगी। आई एम नॉट वेरी श्योर माइनस इमरान बानी पीटीआई और ऑल्सो KG पार्टी पे बैन लग जाए, दिस लॉजिक बन भी सकता है। इसी तरीके से आप अगर KPK में देखें तो जो वहाँ पर बैड गवर्नेंस है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खत्म हो चुका है, वहाँ पर आप कोई चीज़ डिलीवर नहीं कर रहे हैं, करप्शन इंतहा से ज़्यादा है, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट खराब हुई हैं, इलीगल गाड़ियाँ, करप्शन, वो चीज़ें चल रही हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं तो ये भी, लेकिन जाहिर है कि ये एक पोलराइज्ड सोसाइटी, लेकिन ये भी कंसिडर हो रही है। अब डिपेंड करता है ये कैसे बिहेव करते हैं और इसका रिजल्ट क्या आता है, बिहेव कैसे करते हैं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि पूरी चार्जशीट, लेकिन मेरी नज़र में तो ये हुकूमत के लिए भी एक चार्जशीट है कि 9 मई का भी जब वाकया हुआ था उसके बाद भी बार बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो कार्रवाई की बात होती थी, लेकिन कोई कार्रवाई की नहीं गई। इरफान सिद्दीकी साहब को अल्लाह गरीक रहमत करे, वो बार बार मेरे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि इस पर काम हो रहा है, लेकिन फिर हमने उस तरह का कोई काम होते हुए देखा नहीं।